अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 14 मैपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैपिंग से पहले हम फंक्शन को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फंक्शन जो है वो हमारे पास एक एसोसिएशन होती है फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। मैपिंग की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह है कि लेट एस एंड एस प्राइम बी सेट्स। एस और एस प्राइम हमारे पास दो सेट्स हैं। अ मैपिंग फ्रॉम एस इंटू एस प्राइम इज एन एसोसिएशन। अब यहाँ पे देखें कि मैपिंग जो है वो भी हमारे पास एसोसिएशन है फ्रॉम एस टू एस प्राइम। यहाँ पे एक एलिमेंट्स हम एस से लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू एस, और वो एसोसिएट करेगा एफ ऑफ एक्स को जो कि बिलोंग करेगा एस प्राइम से। इस एस प्राइम से वो बिलोंग करेगा। तो इस एफ ऑफ एक्स को हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू ऑफ द मैपिंग एफ एट एक्स है। आर इसको हम इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ भी कहते हैं। तो हमारे पास मैपिंग जो है वो भी एक एसोसिएशन है, और लेकिन जो फंक्शन होते हैं ये हमारे पास स्पेशल केसेस होते हैं मैपिंग के। और क्योंकि फंक्शन जो है वो हमारे पास रियल नंबर टू रियल नंबर्स है, जबकि मैपिंग जो है वो हमारे पास रियल नंबर टू प्लेन भी हो सकता है, प्लेन टू रियल नंबर भी हो सकता है, और हमारे पास प्लेन टू प्लेन भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह यानी हमारे पास आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर भी हो सकता है। एफ फ्रॉम आर टू आर स्क्वायर भी हो सकता है। एफ फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर भी हो सकता है, या एफ फ्रॉम आर टू आर थ्री भी हो सकता है। यानी ये हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, हमारे पास P है 1 व 2 और A है हमारे पास -3 व 4। अब ये देखें, ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है, यानी हमारे पास ये बिलोंग कर रहा है आर स्क्वायर से, क्योंकि इसमें आप देखें दो वैल्यूज़ है, पेयर है 1 और 2 का, और ये -3 और 5 का, ये भी आर स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे जो मैपिंग है वो है फ्रॉम T टू P प्लस TA। अब यहाँ पे P जो है वो हमारे पास 1 2 है, T हमें नहीं मालूम, T हमारे पास रियल नंबर है यहाँ पे, और A जो है वो हमारे पास -3 व 5 है, और ये इनको जब हम ऐड कर लेते हैं तो ये 1 -3T व 2 + 5 T आ जाता है, और T जो है वो हमारे पास रियल नंबर है। अब देखें ये मैपिंग जो है ये हमारे पास फ्रॉम R टू आर स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ पे देखें हम रियल नंबर लेंगे और यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी। एक और एग्जांपल है हमारे पास एफ ऑफ ए व बी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें प्लेन टू प्लेन है हमारे पास। यहाँ पे ए व बी जो है ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, यानी ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो यहाँ पे जो मैपिंग डिफ़ाइन की गई है वो इस तरह है कि एफ ऑफ ए व बी, जब हम इसके ऊपर एफ अप्लाई करते हैं, ये फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो ए व बी एक्स व वाई, ये हमें ए एक्स प्लस बी वाई देता है, ए एक्स प्लस बी वाई। अब ये देखें यहाँ पे भी हमने आर स्क्वायर से एक वैल्यू ली एक्स और वाई, और यहाँ पे जो आंसर आया वो भी हमारे पास आर स्क्वायर का आंसर आया, यानी ए एक्स व बी वाई। तो ये हमारे पास आर स्क्वायर व आर स्क्वायर है, यानी प्लेन टू प्लेन है। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, उसका हम ग्राफ भी ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो एग्जांपल है वो है हमारे पास फ्रॉम रियल नंबर टू प्लेन, एफ फ्रॉम आर टू आर स्क्वायर, और जो हमारे पास डिफाइन है वो है एफ ऑफ टी इक्वल टी स्क्वायर व टी क्यूब, और टी जो है वो बिलोंग कर रहा है आर से, रियल नंबर है। ये टी जो है ये हमारे पास आर से बिलोंग कर रहा है, ये डोमेन है, रियल नंबर है।
तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x और y की वैल्यू है, x और y है, तो x ऑफ t हमारे पास t स्क्वायर है और y ऑफ t जो है वो हमारे पास t क्यूब है। तो यहाँ पे जब हम t पुट करते हैं 0 0 t पुट करते हैं 0 तो x ऑफ t भी हमारे पास 0 आ जाता है और y ऑफ t भी 0 आ जाता है। फिर जब हम t 1 पुट करते हैं तो x ऑफ t हमारे पास 1 आता है, जबकि y ऑफ t ये भी हमारे पास 1 आएगा। जब हम t 2 पुट करते हैं तो x ऑफ t हमारे पास 4 और y ऑफ t हमारे पास 8 आएगा। इस तरह जब t हम 3 पुट करते हैं तो x ऑफ t हमारे पास 9, जबकि y ऑफ t हमारे पास 27 आ रहा है। सिमिलरली जब हम नेगेटिव में पुट करते हैं, t हम -1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे देखें हमारे पास x ऑफ t, यहाँ पे हम जब -1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे जब हम -1 पुट करेंगे तो ये -1 ही रहेगा। इस तरह जब हम -2 पुट करेंगे t तो ये -2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे जब हम -2 पुट करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम -3 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 9 आ गया है, यहाँ पे हमने -3 पुट किया और यहाँ पे जब -3 पुट किया तो ये हमारे पास -27 आ गया है। यानी जब हमने 1 पुट किया तो हमें 1 की वैल्यू मिली, जब हमने 2 पुट किया तो हमें 4 8 की वैल्यू मिली, यानी यहाँ पे 4 यहाँ पे 8। इस तरह जब हमने 3 पुट किया तो हमें 927 की वैल्यू मिली। इसका ग्राफ जब हम ड्रा करते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में तो यहाँ पे देखते हैं हम कि ये देखें, ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। यहाँ पे हम देखें तो जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x 1 है तो y भी 1 है और जब x 1 है तो y -1 भी है। तो ये x 1 हमारे पास यहाँ पे y1 और y -1। जब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 है नहीं, x की वैल्यू 4 के ऊपर, x की वैल्यू जब 4 है तो वो हमारे पास यहाँ पे देखें x की वैल्यू 4 तो ये 8 आएगा और यहाँ पे हमारे पास -8 आएगा। इसी तरह जब x की वैल्यू हमारे पास 9 हो तो ये हमारे पास 27 और ये -27। तो यहाँ पे जब हमने इसको मिलाया तो ये इस तरह कुछ ग्राफ ड्रा हुआ। एक लास्ट एग्जांपल है हमारे पास कि सपोज दैट a stone is thrown from a tall building in the horizontal direction. The gravity pulls the stone down. We want to give the coordinate x of t, y of t of the stone as a function of time t. Let the building be 50 feet tall. Then x of t equal ct, where c greater than 0. सी हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है। डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ थ्रो, द एक्शन ऑफ ग्रेविटी डिटरमाइंस द सेकेंड कोऑर्डिनेट्स टू बी y ऑफ t इक्वल 50 -1/2 gt स्क्वायर, वेयर g इज़ अ कांस्टेंट। दस वी हैव अ मैपिंग। तो हमारे पास मैपिंग जो है t फ्राम ct व 50 -1/2 gt स्क्वायर है। यहाँ पे हमारे पास t ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और t नॉट जो है वो भी हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू t है, या t इज़ लेस देन आर इक्वल टू t नॉट, वेयर t इज़ द टाइम एट विच द स्टोन थ्रोन स्ट्राइक द ग्राउंड, एट विच द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यानी t नॉट हमारे पास वो टाइम है जिस पे जो पत्थर फेंका गया वो ग्राउंड के साथ टच हो। यानी इसमें हमें जो गिवन है वो ये है कि एक 50 फीट की बिल्डिंग है, वहाँ से एक हॉरिजेंटल डायरेक्शन में पत्थर फेंका गया है इस तरह, तो वो पत्थर जो है ग्रेविटी की वजह से नीचे ग्राउंड के ऊपर लगता है। तो जब 50 फीट से फेंका गया तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे टाइम 0 था, t 0 था, तो ये यहाँ पे 50 था, तो ये आते आते यहाँ पे
लग गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया ये पत्थर। अब यहाँ पे जो टाइम है हमारे पास, यानी एक्स ऑफ टी, इस जगह पे ग्राउंड के ऊपर ये टाइम हमने फाइंड करना है कि ये कितने टाइम में यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक इसको कितना टाइम लगा। तो एक हमारे पास, चूँकि हमारे पास फंक्शन रियल नंबर टू प्लेन है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास x एक्सेस जो है वो ct है और y एक्सेस जो है वो है 50 माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो y ऑफ t, यहाँ पे y ऑफ t हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। इस पॉइंट पे हमारे पास y ऑफ t ज़ीरो है। अगर हम यहाँ पे ज़ीरो पुट कर लें तो हम ईज़िली यहाँ पे t नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास टी नॉट वाई ऑफ टी नॉट इक्वल ज़ीरो है और टी नॉट हमने फाइंड कर लिया। तो इसमें हमने यहाँ पे हमने टी नॉट पुट कर दिया, टी की जगह हमने टी नॉट पुट कर दिया, रिप्लेस टी बाय टी नॉट। तो ये 50 माइनस 1/2 जी टी नॉट स्क्वायर इक्वल वाई ऑफ टी नॉट। वाई ऑफ टी नॉट की वैल्यू ज़ीरो पुट कर देते हैं, इसको हम ये 1/2 जी टी स्क्वायर को हम इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, तो ये प्लस 1/2 जी टी नॉट स्क्वायर हो जाएगा और इस 2 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 100 हो जाएगा। तो जी टी नॉट स्क्वायर इक्वल 100 हो गया है। अब यहाँ पे टी नॉट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 100/g हो गई है, क्योंकि g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टी नॉट की वैल्यू हमारे पास 100/g आ गई है। g जो है वो हमारे पास ग्रेविटी है और ग्रेविटी हमारे पास फीट में 32 फीट पर सेकंड होती है। g की वैल्यू 32 फीट पर सेकंड होती है। सो g की वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने g की वैल्यू पुट कर ली तो ये हमारे पास टी नॉट की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने टी नॉट की वैल्यू फाइंड कर दी। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है वो कंप्लीट होता है। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करने हैं और वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।